अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। ये ईद डेज़ के मेरे व्लॉग हैं। ईद दिनों में हम लोग कहाँ गए, क्या किया, उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं मैंने बनाए हुए थे और उसका एक व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आएगी। आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजरी है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। इस दफ़ा हम लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है क्योंकि हम लोगों ने भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आउटिंग की, पिकनिक पर गए, कज़न की तरफ गए, फ्रेंड घर गए। लंच जो है हमारा कज़न के घर में था तो हम लोग इनके घर आए हैं। तो इनका घर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये ड्राइंग रूम में इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है और इसमें इन्होंने प्लांट रखे हुए हैं। प्लांट जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसे ही लग रहे थे तो मैंने हाथ लगा के टच किया। ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इसको देख के जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी जो है वो आंखों के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, तो इसको देख के जो है ये वाला कॉर्नर मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है। तो मैंने इसकी छोटा सा क्लिप बनाया था ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। और इनके घर आके बहुत अच्छा लगता है। आप भी जो है वो बहुत ही मेहमान नवाज और बहुत ही अच्छी कुकिंग है इनकी। इनके हाथों में बहुत ज़्यादा जायका है और बहुत ही ज़्यादा नफीस हर चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से रखी हुई है। ये देखिए छोटा सा मर्तबान ला के इसमें अचार डाला हुआ है और बाकी भी हर चीज़ें ये जो हैं बहुत ही अच्छे से रखते हैं। घर को मेंटेन इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर गेस्ट आते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब कि हर चीज़ इनकी बहुत ही अच्छी है। इनके घर आते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो हमारा दोपहर का जो लंच था ईद के फर्स्ट डे, वो इन्होंने कहा था कि हमारी तरफ ही आके करिएगा, तो हम लोग इनकी तरफ आए हुए हैं। तो इनका जो है ऑपरेट हुआ था, आप ही का जो है ऑपरेशन हुआ था। अभी सिर्फ 8 दिन ही गुजरे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे लिए खाना उठ के बनाया। और मैं तो कहती रही थी कि आप लोग जो है बिल्कुल तकल्लुफ़ ना कीजिए, सिर्फ हम आपका पता लेने के लिए आए हैं, तो आपको पूछने के लिए आए हैं। तो वो कह रहे थे नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, हम लोग जहाँ खाना खाएंगे वहीं आप लोग बैठ के खाना खाइएगा। तो फिर इन्होंने झटपट जो है मटन पुलाव बना लिया और साथ में जो चीज़ें पड़ी हुई थी जो बनाई होंगी उन्होंने, और उन्होंने हमारे सामने रखी। तो इनके माशाल्लाह जो है हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। इन्होंने इवन के सिंपल सा एक पुलाव बनाया लेकिन इतना टेस्टी था और बहुत ही मज़े का था कि मज़ा आ गया हमें दोपहर का लंच करके। उसके बाद ये देखिए अब्दुल हादी खाना खाने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ये तो खाना खाया ही नहीं था क्योंकि ये मटन वगैरह तो खाता ही नहीं है और ना ही राइस खाता है। और यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक पीकर बस ये ऐसे लेटा हुआ है। ये खूब इंजॉय करता है बाहर निकल के, क्योंकि घर में अकेला रह रह के भी ये बोर हो जाता है। इस सफ़र से पता चला कि हमारी ईद है। ये हुरैन है इनकी छोटी सी बेटी, मतलब कि इनके बेटे की बेटी है ये छोटी सी हुरैन, अभी 1 साल की नहीं हुई है। तो अब जो है पहले इनके घर में कोई बच्चा नहीं था, तो अब इनके घर में जैसे रौनक आ गई है और ये बहुत खुश होते हैं बच्चों के साथ। पर देखिए फिर दोबारा से मैं जो है इसी कॉर्नर की वीडियो बनाने लग गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने चेक किया था कि ये ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। पहले तो मैं यही समझी कि ये आर्टिफिशियल है, तो जब दोबारा आके फिर मैंने इनको चेक किया तो फिर मैंने हाथ लगा के टच किया तो ये ओरिजिनल थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल हो ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखे हुए हैं इन्होंने, बिल्कुल भी एक भी पत्ता जो है वो नीचे नहीं गिरा हुआ था। ये इनका ड्राइंग रूम है। की शुआएं बिल्कुल सामने आके पड़ती हैं। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा है, गर्मियों में ये कर्टन आगे कर देते हैं, लेकिन थोड़े से हमें धूप भी चाहिए होती है तो इसलिए कर्टन पीछे कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एसी में जो है रह रह के इंसान तंग आ जाता है। इसके बाद जो है हम अपनी दोस्त की तरफ चले गए हैं। वहाँ पे हमने उन्हें कहा था कि हम सिर्फ चाय पर आएंगे, लेकिन उन्होंने खाने का इतना इंतज़ाम किया हुआ था कि आप देख सकते हो। हम लोगों ने फिर वहाँ का खाना खाया और घर वापस आ गए। हमारा फर्स्ट डे ईद का ख़त्म हो गया था। यहाँ पे ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो गया है।
डे टाइम में तो हम लोग घर में ही थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम लोग अलैन के लिए प्लान किया हुआ था, सब फ्रेंड फैमिली ने, सब लोगों ने यहाँ पे आना था। ये अलैन हम लोग जा रहे हैं जबल हफीद पर। यहाँ पे है हिल स्टेशन है, वहाँ पर पिकनिक के लिए लोग आते हैं। तो हम लोगों का भी वही प्लान था क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होता है और मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो एज़ यूजुअल हम लोगों ने जो सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे मौसम अच्छा होगा, तो मौसम वाकई यहाँ पे बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अबू धाबी और दुबई, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो दुबई से आ रहे थे और कुछ लोग अबू धाबी से आ रहे थे और कुछ लोग अलैन में ही रहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था कि एक दफ़ा हम इकट्ठे होंगे तो कुछ एंजॉय हो जाएगा, बच्चे भी और मेल हजरात भी और फीमेल हजरात भी जो है यहाँ पे मिल बैठेंगे, तो खाना वगैरह भी हो जाएगा और ईद की भी जो सेलिब्रेशन है वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। ये अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं। यहाँ पर रास्ते में जगह जगह पर इन्होंने फ़्रेश होने के लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे कि फ़्रेश भी हो जाएंगे और हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, तो हमें तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर रुक के रही हैं। यहाँ पर 1-2 फैमिली पहुँच गई थी। फिर उसके बाद जो है हम लोग ऊपर गए हैं, वहाँ पर हम लोग फिर वेट करते रहे हैं। 1-2 फैमिली ने दुबई से आना था, वो लेट हो गया क्योंकि उन्होंने खाने का भी अरेंज करना था, तो वो खाने का अरेंज करने में टाइम उनको लग गया। फिर हम लोग जो है ऊपर नहीं गए, आधे रास्ते से ही वापस आ गए। फिर हम लोग नीचे जाके पार्क में बैठ गए हैं, अलैन पार्क में। वहाँ पे भी मौसम अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना जो है ये जबल हफीद के रास्ते में और ऊपर जाकर जो मौसम अच्छा हो रहा था। तो हम लोग नीचे आए हैं पार्क में, फिर वहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी हो गई हैं। वहाँ पे हम लोगों ने फिर खाना खाया है। खाना भी बहुत मज़े का था, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स थी। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह सब कुछ वहीं पर, तकरीबन अब जो है मगरिब का टाइम हो गया है। अभी हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे। अभी तक जो है कुछ लोग पहुँचे नहीं थे क्योंकि सब लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग टॉप पर जाकर बैठेंगे। जो जबल हफीद का पॉइंट है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आधे रास्ते में ही बैठ के थे रिफ़्रेश होने के लिए। फिर यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, सब नमाज़ पढ़ने लग गए हैं और क्योंकि यहाँ पे वज़ू करने की, वॉशरूम जाने की जगह थी और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है और मौसम भी अच्छा था और इस वक्त जो है व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो लाइटें जो है गोल्डन कलर की जो लगी हुई है ना, इससे जो है और भी शानदार व्यू हो गया था। तो ये सबसे प्यारा जो है ना यहाँ की बात लग रही थी। अब यहाँ से देख सकते हो कि नीचे सिटी है और ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हुए हैं। उससे ऊपर भी गए थे लेकिन वापस आ गए हैं और हम लोग पार्क में आके बैठ गए। यहाँ पे खाना भी स्टार्ट हो गया था क्योंकि सब लोग आ चुके थे और हम ईद की वजह से जो है वो पार्क में काफ़ी रश था, लोग ऐसे ही आए हुए थे खाना वगैरह लेकर, चाय वगैरह का अरेंज करके। वैसे चाय इतनी गर्मी में पीने का दिल तो नहीं करता, लेकिन खाना खाया था तो चाय मस्त चाहिए होती है सबको, तो इसलिए यहीं पे बैठ के चाय बना ली थी। उसके बाद ईद का 3rd डे स्टार्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पर एज़ यूजुअल जो है 3rd डे हम लोगों ने सारा दिन घर पर ही स्पेंड किया। शाम को 5 बजे प्लान किया हुआ था किसी फ्रेंड फैमिली के साथ कि हम लोगों को बाहर निकलना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जानी थी। छुट्टियां जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को वही रूटीन लाइफ पर वापस आना था, तो इसलिए हम लोगों ने लास्ट डे का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। हम लोग बाहर चले गए थे हुदैरियात बीच पर। हम लोगों को यही था कि यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने का तो कोई समझ ही नहीं आती कि इतनी गर्मी में कहाँ जाएं। तो हम लोग चलो सोचा कि बीच पे चले जाते हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पे शावर भी ले लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हवा कुछ अच्छी होगी, मौसम जो है वो कुछ अच्छा होगा, कदरे बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू वैसे अगर हम किसी और जगह पर जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है गर्मी काफ़ी होती है। सर्दियों में जैसे विंटर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर तो लोग वैसे ही वीकेंड पर बहुत ज़्यादा पिकनिक करते हैं, बारबेक्यू चलता है, लेकिन वो पार्क वगैरह में चले जाते हैं या फिर पिकनिक पॉइंट्स जहाँ पे बने होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन इन दिनों में जैसे समर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है, तो कहीं पे भी जाने का दिल नहीं करता। मॉल में भी इतना जा कर क्या करेंगे, वहाँ पे अगर ग्रोसरी करनी है या शॉपिंग करनी है फिर तो बंदा चला जाता है, लेकिन ऐसे जाने को दिल नहीं करता कि आपने वहाँ पे जाके क्या पिकनिक कर लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके फूड कोर्ट में बैठ जाएंगे तो फिर बच्चे इंजॉय नहीं कर सकते।
बच्चे जो है वो थोड़ा सा खुली जगह पे जाके खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो उनका जो है वो उनको तब लगता है कि हम लोगों ने खेला है या एंजॉय किया है, तो फिर उनको फिर खुली जगह पर लेके आते हैं। हम लोग हुदैरियात बीच में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेटिव वे पे जो है आए थे कि ताकि हमें यहाँ पे जो है पार्किंग जो है अच्छे से मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो है बहुत रश होता है। हुदैरियात बीच पे लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रश था। विंटर में तो हुदैरियात बीच पे हम लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़रा सन बाथ ले लेते हैं और उसके बाद खाना वगैरह भी हो जाता है, और वैसे भी यहाँ का व्यू है बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों में वो लोग ही उन लोगों को ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा जो कि शावर लेते हैं यहाँ पर आकर, तो इसलिए यहाँ पे बहुत रश था। मैं यहाँ पे इस तरफ पार्किंग एरिया में तो कम रश था, लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग जो मेन पार्किंग एरिया है वहाँ पे तो बहुत ही रश था। वहाँ पे पार्किंग मिलना भी मुश्किल था, तो फिर हम लोग दूसरी तरफ आ गए थे। यहाँ पर पार्किंग इजीली मिल गई थी हमें, मतलब कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। हम लोग जो है पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं। इससे आगे का जो व्यू है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।